नमस्कार। 21 फरवरी की सभी दर्शकों को जेएल के मीडिया की ओर से। और आज का दिन भी बड़ा महत्वपूर्ण है। कल बहुत सी घटनाएं घटी हैं जम्मू कश्मीर में भी और पंजाब में भी। प्रजातंत्र को और मजबूत रखने के लिए कल दो राज्यों में चुनाव हुआ है और हमारे साथ पांच दरियाओं की धरती पंजाब में वन गो में भी चुनाव जितना है वो हो गया है। वहां पर जो कुल बताया गया जितनी सीटें थी 117 सीटें थी उस पर चुनाव हो गया है। कहा यह जा रहा है 70% से 78.47% हुआ है। हालांकि चुनाव आयोग रात के 1 बजे तक लगा रहा है। और मेरे साथ आज कठुआ में जिला प्रधान श्री पंकज डोगरा पुराने कांग्रेस के युवा और अब वरिष्ठ नेता हैं और प्रदेश कांग्रेस और आला कमान केंद्र ने श्री पंकज डोगरा को वन ऑफ द ऑब्जर्वर पंजाब में भेजा। चूंकि पांच दरियाओं की धरती से जम्मू कश्मीर का मुख्य द्वार पंकज डोगरा जी वहीं से हैं, इनसे उनकी जानकारी लेंगे। और हमें एक मौका मिला है, पंकज डोगरा जी से पूछेंगे कठुआ की क्या स्थिति है और यहाँ जो तूफान मचा हुआ है ऊं की स्थिति है डीलिमिटेशन कमीशन की, उसके करेंगे। पंकज जी, जेएल के मीडिया आपको स्वागत करते हुए ये जानना चाहेगा कि आप थके हुए आए होंगे रात को लेट, क्योंकि पंजाब आपके साथ ही पड़ता है। चुनाव हो गए हैं, आप वन ऑफ द ऑब्जर्वर जो आला कमान ने भेजे थे जम्मू से आप थे। क्या रहा पंजाब का चुनाव? नमस्कार हरवंश गोगे जी। और मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि सुबह सुबह ही आपने आज आपसे रूबरू भी हो रहे हैं और पत्रकारिता में आपका एक बड़ा नाम रहा है। और आपसे बात करके हम सब लोग थोड़ा सा अपडेट भी होते हैं रियासत के डे टू डे जो इन्फॉर्मेशन, जो हाइलाइट्स या कहिए कि रोजमर्रा जिंदगी की जो चीजें होती हैं। तो जैसे कि आपने पंजाब के बारे में कहा, तो पंजाब का चुनाव इस समय जो है ओवर हो चुका है, खत्म हो चुका है। कल वोटिंग होगी वहां पे और बड़ा दिलचस्प चुनाव ये रहा। और लोकतंत्र की एक खूबी है डेमोक्रेसी की। और हम विश्व के सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री हैं और पूरी दुनिया की नजर हम पे रहती है। तो जब पंजाब का चुनाव हुआ तो हम तो बिल्कुल पड़ोसी हैं। हम लोगों का पानी, सीमाएं, पहाड़, नदियां, सड़कें सब पंजाब से निकलती हैं। तो मैं अपने आलाकमान का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे पंजाब चुनावों में भाग लेने का मौका दिया और हम सब लोगों ने उस पे अच्छे से काम किया। और हमें पूरी उम्मीद है, और जैसा कि लोगों ने कल वोटिंग में जो उत्साह देखने को वहां पे मिला, और ये पूरी आप कहेंगे कि जब चुनावी समर वहां पे था उस समय जो बखूबी से हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने, विशेषकर राहुल गांधी जी ने, प्रियंका जी ने, जो पंजाब की पूरी लीडरशिप ने जो एकता दिखाई है, सरदार चरणजीत सिंह चन्नी जी ने, नवजोत सिंह सिद्धू जी ने, सुनील जाखड़ जी ने, तो सबसे हमें लगता है कि कांग्रेस अच्छे से वहां पे चुनाव को कंटेस्ट हम लोगों ने किया है। और पूरी ईमानदारी से, बखूबी से जो पिछले 111 दिनों में चन्नी सरकार ने जो वहां पे काम किया था उसके रिजल्ट्स हमें देखने को मिलेंगे और हम वहां पे सरकार बना रहे हैं। यही कहा जाता है पंकज डोगरा जी, घर का भेदी लंका ढावे। चाहे रामायण काल में देख लीजिए, भविष्ण आए तो रावण का अंत हुआ, सुग्रीव बाली का ले लीजिए। कांग्रेस बहुत मजबूत थी वहां पर, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। और कैप्टन अमरिंदर के जाने के बाद, उनको निकालने के बाद चन्नी ने जिस तरीके का काम किया, सचमुच वो अपने में नायाब था, बेबाकी से जिन्होंने किया। और जब आदरणीय प्रधानमंत्री गए थे वहां जो स्थिति हुई थी, बड़े आरोप पंकज डोगरा जी लगे थे उन पर। मगर जिस तरीके से मीडिया में चन्नी जी ने अपना पक्ष रखा तो सभी मीडिया ने उनकी दरियादिली को सराहा है। मगर चन्नी जी, मैं पंकज डोगरे जी जानना चाहता हूं कि जब भी मार खाता है घर से खाता है, आपने जो अनुभव पाया जिस जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में गए, हालांकि कैप्टन अमरिंदर सिंह कितना डेंट डाल सकता है? हालांकि अगर मैं पंकज जी आंकड़ों को देखूं पंजाब में, सिर्फ मैं अमृतसर शहर की बात करूंगा, उसमें कैप्टन साहब को सिर्फ वहां के लोगों ने 62.10% वोट दिया, जबकि लांबी में बादल, प्रकाश सिंह बादल का परसेंटेज वोट का 80.10 रही है। और चन्नी जी की बहुत ज्यादा रही है, कैप्टन अमरिंदर से चन्नी जी की, चमकौर साहब से 70 से 78% तक। जैसे हम लगातार आपने भी देखा कि चुनाव आयोग ने भी नहीं किया, भगवंत मान जो है उनको धूरी में 59% ही वोट मिले हैं और सुखबीर बादल को 77%।
आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से परसेंटेज खास करके कैप्टन अमरिंदर सिंह को कम मिली है, ये कितना कहीं अगर फैक्टर ये कुछ डेंट डालेगा कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी जो कांग्रेस से निकल के गई है, तो क्या अनुभव आपका पंकज जी, ज्यादा नुकसान तो नहीं देगा कांग्रेस को, क्योंकि अभी तक कांग्रेस की पोजीशन स्ट्रांग वहां नजर आ रही है? देखिए, पंजाब में एक बात जो पिछले 1 साल से हमने देखी, जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ, जो 3 कानून ये भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ पे लाए थे, और उसके बाद जो माहौल पूरे हिंदुस्तान में रहा और विशेषकर पंजाब और वेस्टर्न यूपी में या बाकी हरियाणा में जो रहा, उसका सीधा-सीधा जो इम्पैक्ट है पंजाब के जो लोगों के है, वो दिनचर्या पे वहाँ पे पड़ा हुआ है। क्योंकि एक लंबा आंदोलन वहाँ पे चला, बहुत सी शहादत वहाँ पे हुई, और वो कानून जिसकी किसी ने मांग ही नहीं की थी, वो कानून वहाँ पे थोपे गए, और जिस तरह से उनको प्रताड़ित किया गया, अलग-अलग नाम से उनको पुकार के अपना जो वहाँ पे आंदोलन कर रहे थे लोग, कभी उनको परजीवी बोला गया, कभी उनको खालिस्तानी बोला गया, और अलग-अलग आतंकियों के साथ उन लोगों को, किसानों को जो जोड़ा गया है, और भारतीय जनता पार्टी का जो एक मुखौटा जो उसका रहता है, जो उसका चेहरा जो रहता है, वो लोगों के सामने बेनकाब हो गया है। और पंजाब में एक बात रही है कि जो भी आदमी मोदी सरकार के साथ या भारतीय जनता पार्टी के साथ जिसका गठजोड़ है, वो आपको वहाँ बिल्कुल भी देखने में नहीं मिलेगा। और अमरिंदर सिंह अपनी सीट भी वहाँ पे नहीं बचा पाएँगे, तो वो क्या नुकसान कांग्रेस का कर पाएँगे। हालाँकि कांग्रेस के आला कमान ने सही समय पे फैसला लेते हुए वहाँ जो नेतृत्व का जो परिवर्तन वहाँ पे किया, वो लोगों की डिमांड थी। लोगों को उसकी ये लग रहा था लोगों को कि ये अमरिंदर सिंह जो है वो केंद्र सरकार से मिल गए हुए हैं। तो इस समय कांग्रेस सरकार ने जब उनको, या अपना हाई कमान ने जब उनको बिल्कुल वहाँ से अलग किया और वहाँ से हटा के चन्नी जी को लाया, तो अब वो एक सराहनीय कदम था, और उसी के रिजल्ट अभी हमको देखने को मिलेंगे। पंकज डोगरा जी, 2000 पिछले चुनाव की 17 की बात करूं, कांग्रेस को सबसे ज्यादा माझा में, जो जाट बाहुल बेल्ट, और बिल्कुल आपके साथ गुरदासपुर भी माझा में, और आप तो अक्सर यहाँ जाते रहते हैं, पिछली बार माझा से 27 सीटें जो हैं मिली थी, सॉरी, कांग्रेस को मालवा से 40 और दोआबा से 15। जी। आप देखा सारा पंजाब है, ज्यादा आप, मुझे लगता है आपको माझा में और दोआबा में रखा गया। जी, जी। इस बार तो, पिछली बार 22 माझा से, दोआबा से 15 कांग्रेस को सीटें मिली थी, देवर ऑन टॉप। इस बार जी। क्या अनुमान है पंकज जी? नहीं, हम लोग अच्छा यहाँ पे दोनों क्षेत्रों में अच्छा कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, और पहले से स्थिति का जरूर यहाँ पे सुधार होगा। और जो अलग-अलग देखिए आजकल मीडिया की हाइप रहती है, और विशेषकर जो दल सत्ता में है, चाहे आप केंद्र में लगा लीजिए तो भारतीय जनता पार्टी है, और आपने भी दिल्ली में जो लूट मचाई हुई है, और वहाँ पे जो उसने पैसे का खेल जो रचा हुआ है, तो वो किसी किस्म से वो हाइप वगैरह उन्होंने क्रिएट कर रखी है। अदरवाइज आप कहेंगे कि ग्राउंड लेवल पे, ग्राउंड रियलिटीज पे जो पंजाब के लोग हैं, वो कांग्रेस के कामकाज से, विशेषकर चन्नी सरकार से बहुत ज्यादा खुश हैं। और माझा में और दोआबा में, दोनों में हमें अच्छी सी वहाँ पे आपको रिजल्ट्स देखने को वहाँ पे मिलेंगे। पंकज जी, बात अगर मैं पठानकोट और गुरदासपुर की करता हूँ, और कहा जाता है कि भाजपा का प्रभुत्व जो है अच्छा खासा गुरदासपुर, पठानकोट में रहा, संभवतः 3 सीटें हैं वहां पर, अगर मैं सही हूँ। जी, जी। हुँ। मगर इस बार कहते पंकज जी, थोड़ी हालत उनकी भी पतली है। गुरदासपुर और पठानकोट के बारे में क्या आपका अनुभव है? दोनों जगह कांग्रेस, टक्कर कांग्रेस और आपकी थी, या कांग्रेस और भाजपा की? देखिए, यहाँ तक आप बात करेंगे, मेरे यहाँ बिल्कुल एक सीट जो सटी हुई है, आप तो पंजाब के बारे में काफ़ी जानते हैं, रोड जैमल सिंह की उस सीट को पोहा सीट कहते हैं, और बिल्कुल। सुरक्षित सीट है वहाँ पे, और वहाँ पे तो कांग्रेस बड़ी आसानी से जीत रही है। और दूसरा आप सुजानपुर में लगाएँगे कि वहाँ पर लगातार 3 बार से भाजपा विधायक वहाँ पे जो जीते हुए थे, और इस बार हमारे वहाँ पे जो रघुनाथ साहेब पुरी जी हैं, उनके जो बेटे हैं नरेश पुरी जी को कांग्रेस ने मैंडेट दिया है, तो काफ़ी अच्छी एक लहर उनके पक्ष में है। अच्छा, युवाओं के साथ और आम व्यापारियों के साथ और छोटे दुकानदारों के साथ, किसानों के साथ उनका तालमेल है, और हमें पूरी उम्मीद है कि वहाँ पे वो जीतेंगे। जहाँ तक पठानकोट की सीट का सवाल है, तो वहाँ पे भी ट्रायंगुलर कंटेस्ट है। हमारे वहाँ पे अपने जो कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वहाँ पे, विज जी, और दूसरी तरफ से
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वहां से हाँ, चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल जी। और आपसे भी हमारे कांग्रेस से निकले हुए हैं, क्योंकि आपने पंजाब में जो भी माहौल बनाया हुआ है वो है कि तिनका तिनका कहीं से जो बानुमती का कुंभा जैसा उन्होंने जोड़ा हुआ है। कांग्रेस से निकले हुए हमारे वहां पर विभूति जी थे, पार्षद थे, उसी को उन्होंने मैंडेट दे रखा है। और पूरे पंजाब में आप देखेंगे कि जितने भी आपके कैंडिडेट हैं उसमें मेजॉरिटी आप देखेंगे कि चाहे वो कांग्रेस से निकले हैं या अकालियों से निकले हुए हैं या और किसी जमात से निकले हुए हैं, वही आप में गए हुए हैं। तो पठानकोट में आप कहिए कि एक आध सीट पे कोई ट्रायंगुलर कंटेस्ट है, अदरवाइज कांग्रेस वहां कंफर्टेबल है। और यहाँ पे आप बात करें गुरदासपुर जिले की, तो गुरदासपुर जिले में कांग्रेस के पास पहले से ही उन लोगों को मैंडेट वहां पे दिया गया जिन्होंने अपने आप को आप कह लीजिए कि प्रूव किया हुआ है। संतोष सिंह रंधावा जी डेरा बाबा नानक से लड़ रहे हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, होम मिनिस्टर रहे हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं, पुराने कांग्रेसी नेता हैं और काफी अच्छे से वो उन्होंने चुनाव वहां पे लड़ा हुआ। और हमें पूरी उम्मीद है कि वो अच्छे रिजल्ट लाएंगे। ऐसे ही कादियां से प्रताप सिंह बाजवा जी हैं, एक बड़ा नाम है कांग्रेस में, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं वो वहां पे। उससे पहले वो अभी राज्यसभा में मेंबर पार्लियामेंट थे, काबीना मंत्री रहे हुए हैं। तो अभी वो बहुत कंफर्टेबल से वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। और ऐसे ही आप लगा लीजिए कि त्रिप सिंह बाजवा जो हैं वो अपना चुनाव लड़ रहे हैं वहां से। वो भी एक अच्छी कंफर्टेबल लेवल है उनका। और एक कहिए कि बड़ा नाम है पंजाब की उसमें चुनावी राजनीति में लगा लीजिए, या पंजाब की राजनीति में, वो भी वहां से चुनाव जीतेंगे। और ऐसे ही अश्विनी सेकड़ी जी हैं बटाला से, बड़े पुराने कांग्रेसी नेता हैं और खानदानी लोग हैं। एक अच्छे एक उन्होंने सर्व किया हुआ है बटाला को, उन्होंने उस शहर को डेवलप करने में उनका बड़ा सहयोग रहा। ऐसे गुरदासपुर शहर में से हमारे एक नौजवान वहां पे युवा कांग्रेस से पिछली बार से विधायक बने थे पहाड़ा जी, इस बार भी वो बड़े कंफर्टेबल पोजीशन से वहां पे हैं। हालांकि आपने वहां कांग्रेस से ही निकले हुए बहल जी को वहां मैंडेट दे रखा है और दिलचस्प मुकाबला है, लेकिन पहाड़ा जी बहुत कंफर्टेबल हैं, वहां से जीतेंगे। और ऐसे ही दीनानगर से हमारी अरुणा चौधरी जी हैं, काबीना मंत्री हैं, सुरक्षित सीट पे हैं और वो अपना अच्छे कंफर्ट लेवल से जीत रही है। और गुरदासपुर में एक माहौल जो है और अपना पठानकोट में, दोनों तरफ से इस बार जो चुनावी समर है वो कांग्रेस के पक्ष में और अधिकांश सीटें हम वहां से जीतेंगे। पंकज जी, मैं बात अगर करूं पिछले चुनाव में, कांग्रेस ने 77 सीट ली थी, आपने 20 ली थी, और अकाली दल ने 15, भाजपा ने 3, अन्य ने 2। इस बार कांग्रेस 77 तक जाएगी या रहेगी? क्योंकि कुछ खबरें अलग अलग, क्योंकि मेरा दायित्व बनता है जब मैं यहाँ आता हूँ गुड मॉर्निंग प्रोग्राम में, और बहुत से आप जैसे शख्सियत हर रोज आती है, मैं पूरा एक स्टडी करके आता हूँ। ज्यादातर अखबारों ने पंकज जी लिखा है आप कांग्रेस को कहीं रोक रही है, यानी कि दर्शाया ये गया है कि आप जो है वो कहीं ना कहीं अड़ंगा डाल सकती। तो हालांकि पिछली बार आपको सिर्फ पंकज जी 20 सीटें थी, और एक फिगर और पंकज जी निकल रही है जिसमें समाचार कुछ पत्रों ने कहा कि आप कांग्रेस को रोक रही है। वो है पंकज जी, गांव में वोटिंग ज्यादा हुई है पूरे पंजाब में, और खबर खुलकर सामने पंकज डोगरा जी आ रही, डेरों का असर रहा है। वो तो आप भी जानती, चाहे गुरदासपुर का डेरा है, बाबा राम रहीम का, कईयों के डेरे हैं। ये हमेशा ही पंकज जी पंजाब में ब्यास का डेरा भी है, और केंद्रीय गृह मंत्री भी ब्यास जी के प्रमुख से मिले हैं। हालांकि ब्यास वाले सरेआम नहीं कहते हैं किसको वोट दो, मगर भीतर घात आप सब जानते हैं। यही जानना चाहूंगा कि क्या कहीं आप कांग्रेस के लिए अड़ंगा तो नहीं डाल सकती? जीत तो अगर नहीं सकती है, और कहीं हंगामा हो जाए असेंबली, और दूसरे डेरों का आपने क्या देखा, कितना असर होगा, आपका अनुभव? देखिए, यहाँ तक तो आप अड़ंगा वाली बात कहते हैं, तो मैं आपको सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि हम कंफर्टेबली वहां पे सरकार बना रहे हैं। और नेचुरली जितने भी अपने पोर्टल हैं या अखबार नवीस हैं या चैनल्स हैं, उनका अपना अलग अलग रहता है, विजिट करते हैं वो गांव में, शहर में, देहात में। यहाँ तक मैं गांव की बात करूं तो गांव में कांग्रेस बहुत कंफर्टेबल पोजीशंस पे है। आप जाते हैं कि बहुत पकड़ है कांग्रेस की देहातों में, गाँव में। और दूसरी भी आपने जो हाइप बना रखी है वो दो तरह की हाइप है। एक तो मीडिया हाइप है, और दूसरा जो मैं कहूंगा कि जो कुछ लोग जो है जो पार्टी से विमुख होके नई उसमें आते हैं, तो उनका शोर शराबा बहुत रहता है। तो और वैसे भी
आपको लगा होगा कि एनआरआईज और जो अप्रवासी भारतीय हैं उनका आप में बहुत इंटरेस्ट रहता है। ये भी एक बड़ी प्रमुखता से वहां रहा कि जो बाहर के लोग बैठे हुए हैं उनका आप में बहुत इंटरेस्ट है, और क्यों वो पंजाब में इंटरेस्ट लेते हैं आप इस भांति इस चीजों से भली भांति वाकफ है। और उसी सब के चलते हुए वो एक हाइप सी क्रिएट कर रखी है उन्होंने। और दूसरी तरफ आप देखें, यहाँ तक डेरों की आप बात करें तो नेचुरली हम जिस समाज में रहते हैं वहां पे डेरों का असर तो रहता है, हम कहीं भी रहें उनका असर रहता है। हर आदमी कहीं ना कहीं जुड़ा रहता है अपनी कहे कि दिनचर्या में कहीं ना कहीं उसका आना जाना रहता है। तो ये लोकतंत्र की या डेमोक्रेसी की या मेरी कॉन्स्टिट्यूशन की खूबसूरती है कि हमें सबको पूरे हक हकूक मिले हुए हैं कि हम किसी को भी मान सकते हैं, कोई भी धर्म या विशेष के प्रति हम रह सकते हैं। लेकिन अब ये एक तरह से कह लीजिए कि ऐसे मौकों पे विशेष तौर पर डेरों को आगे लाना, आप जाएं वहां पे कोई आपका गुरुद्वारा साहब आता है, मंदिर आती है, मस्जिद आती है या कोई मजार आती है, आपका मत्था टेकना या अपने लिए कोई दुआएं लेना या दुआएं अपना जो वहां के जो प्रीचर्स रहते हैं, दैट इज एक्सेप्टेबल। लेकिन उनको चुनावों में बुलाना ये एक बदकिस्मती हम कह सकते हैं। लेकिन दूसरी ओर मैं कहूंगा कि लोग जागरूक हैं, जनता जागरूक है, उनको पता है कि जो नुमाइंदा मैंने 5 साल के लिए चुनना है वो मेरी बिजली, पानी, रोजगार, मेरे घर परिवार के लिए, सेहत के लिए उसका क्या रोल रहेगा, वो सब चीजें भी आदमी के दिमाग में कंसेप्ट में रहती हैं। और यो मैं 111 दिन की चन्नी सरकार जी का जो बात कह रहा हूँ, तो उन्होंने साबित किया कि सबको फ्रीडम है अपने धर्म पे, अपने काम पे, अपने जात पे। कहीं भी आपको लगेगा कि पंजाब में खुशनुमा माहौल रहा था, और नारे भी वहां बहुत एक खूबसूरत चल रहे थे, चन्नी सरकार, चंगी सरकार, या पंजाबी जो माहौल होता है। तो वैसे बहुत से जो नारे थे उसी से आकलन लगता था कि बच्चे बच्चे जब हम गांव में जाते हैं, शहरों में तो आप बड़ी बड़ी चीजें देखते हैं, कहीं पे जो चुनावी प्रचार का रंग अलग रहता है, लेकिन गांव देहातों में छोटे बच्चों का बड़ा रहता है झंडा लेके जो गाने बजाने और उनकी तरफ से जो फोक्स बने हुए होते हैं। तो चन्नी जी और उस पे बहुत बने हुए थे, और कांग्रेस पे लोगों को विश्वास है। और पंजाब को अगर कोई एकजुटता के साथ रख सकती है तो वो कांग्रेस रख सकती है। और सबसे बड़ी बात तरवंत जी मैं बताऊंगा आपको, एक बड़ा संदेश पंजाब से निकलेगा, और चुनावी समर में ये रहता है कि इसका इम्पैक्ट जो आने वाले पूरे जी हिंदुस्तान में आपको देखने को मिलेगा। अभी हिमाचल में आपको लगा होगा कि 3 विधानसभा सीट पे और 1 लोकसभा पे चुनाव हुआ था, और वहां पे जो मिड टर्म पोल होते हैं वो ज्यादातर उसमें जो मध्यावधि चुनाव जो जो सरकारें वहां पे होती हैं उन्हीं के पक्ष में रहता है। लेकिन तीनों सीटें विधानसभा की लूज की थी वहां पे भारतीय जनता पार्टी ने। एक सीट जो उन्होंने 4,26,000 वोटों से पिछले लोकसभा चुनाव में जीती थी, और इस बार जब मध्यावधि वहां जब चुनाव हुआ तो कांग्रेस का नुमाइंदा वहां पे जीता है। तो आप बिल्कुल। लगा लीजिए कि 4.5 लाख वोटों से वहां से जो है भारतीय जनता पार्टी पीछे गई हुई है। तो इसका जो पंजाब का जो रिजल्ट होगा उसका बड़ा सकारात्मक प्रभाव पूरे हिंदुस्तान में पड़ेगा, और विशेषकर हिमाचल और जम्मू कश्मीर जैसे हमें लग रहा है कि जल्दी ही चुनावी समर पे आएगा, तो उस पर भी जरूर इसका असर पड़ेगा। और वी आर होपफुल कि ये वहां से नेस्तनाबूद होंगे और देश में फिर से एक बार उन लोगों की सरकार आएगी जो सेकुलरिज्म, सोशलिज्म, डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं। आइए पंकज जी, अब आपको मैं पंजाब का सारा आपने बताया एज ए वन ऑफ द ऑब्जर्वर। आइए अब बात आप ही के मैं जानना चाहूंगा, आपके हमारे जम्मू कश्मीर के मुख्य द्वार कठुआ में। जम्मू में तो हाय तौबा मची है पंकज जी, हर राजनीतिक दल द्वारा खुल के, राष्ट्रीय कांग्रेस आपकी हो, सीपीएम है, स्थानीय पार्टियां हैं, प्रादेशिक नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, जितनी भी आप ये पैंथर पार्टी, इन सभी ने पंकज जी जो डीलिमिटेड कमेटी का रूपरेखा तैयार की गई है, जमकर विरोध हो रहा है। विरोध तो पंकज डोगरा जी भारतीय जनता पार्टी में भी हो रहा है, कईयों ने नेताओं ने त्याग पत्र दिए हैं, खुल के बाहर नहीं आ रहे हैं। कठुआ में भी आम, अभी तक जो मीडिया में खबर आ रही, कठुआ वासी भी हर राजनीतिक दल के बिल्कुल नाखुश हैं, और लगता है कि ये रिपोर्ट जो है ये गूगल मैप देखकर ही कहीं बना ली गई है। कठुआ में परिसीमन रिपोर्ट आयोग का जो खाका आया है, इसको आम जनता और एज ए कांग्रेस जिला प्रधान पंकज डोगरा के नाते क्या देख रहे हैं?
देखिए अभी तो ये एक ड्राफ्ट रिपोर्ट ही आप कह लीजिए, ये एक लीक रिपोर्ट कह लीजिए कि वन ऑफ द मेंबर जो थे उन्होंने ये लीक रिपोर्ट भेजी हुई है। और इस रिपोर्ट को देख के तो हाय तौबा मचना तो जरूरी ही थी। जैसा आपने कहा कि ये लोग तो विपक्ष में है तो वो तो खुल के बोल रहे हैं, और ये लोग सत्ता पक्ष में है जैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग, वो भी जिसकी गर्दन कटी हुई है या जिसको कुछ घाव लगा हुआ है तो वो भी चीख पुकार कर रहा है। तो बाय एंड लार्ज आप कह के लीजिए कि ये पूरी तरह से, जैसे आपने गूगल मैप कहा या ड्राइंग रूम में कहिए, ये कहीं ना कहीं वहां बैठ के ही इसको सुनियोजित तरीके से ये बनाया गया है। जैसे कि आपने देखा होगा कि रविंदर रैना जी और शक्ति परिहार के बीच में जो ऑडियो जो वायरल हुआ है पूरे इसमें पूरी तरह से सामने आ चुका है कि इस एक तरह से मैच फिक्सिंग वहां पे हुई है। और मैच फिक्सिंग में भी ये लोग अपने साथियों को इससे न्याय नहीं कर पाए तो जनता के साथ कहाँ न्याय कर पाएंगे। और दूसरी तरफ से कहीं ना कहीं हमें लगता है कि लोगों से नहीं पूछा गया है, और लोकतांत्रिक प्रक्रिया जो निभाई गई है वो स्वस्थ ढंग से नहीं निभाई गई है, और टारगेटेड किया गया कि किस तरह से हमें फायदा हो सके, चाहे इसको टेलर करके डिजाइन करके उन्होंने इसको बनाया है। लेकिन बाय एंड लार्ज इससे पूरी जनता नाखुश है। यहाँ तक मैं अपने कठुआ की बात करूं तो जो टोपोग्राफी या ज्योग्राफिकल कंडीशन या पॉपुलेशन को लेके ये लोग चल रहे थे, उसमें मेरे जिले की ही 7 सीटें बनती थी, और हमें 6 में उन्होंने 6 सीटों पे कन्फाइंड इन्होंने किया है। पहली तो हमें यही रिजर्वेशन है कि हमें 7 मिलनी चाहिए थी, हमें अपना पूरा हक हकूक नहीं मिला है। मेरे यहाँ से एक विधायक और बढ़ता तो मेरे यहाँ से डेवलपमेंट या कुछ और आयाम आते। आज को आपको पता है कि फंडिंग सब इन लोगों के माध्यम से होती है। जब फंडिंग वहां पे होती तो मेरे इलाके में लगती तो यहाँ पे नेचुरली कुछ ना कुछ नया हमें देखने को मिलता है। तो वी आर नॉट हैप्पी जिस तरह से इलाकों को जोड़ा गया है, तोड़ा गया है। जैसे बनी को मैं लेके चलूं, बनी कॉन्स्टिट्यूंसी को आप बखूबी से जानते हैं, बहुत लंबी चौड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है। कहाँ से वो काफी शुरू आपने काम होती किया है, वहां पर, मुझे याद है बिल्कुल। बिल्कुल। तो बहुत लंबी चौड़ी वहां पे कॉन्स्टिट्यूंसी है, और भाई आपको फुट वहां पे पैदल आपको चलना पड़ता है, और उसको भी आपने जस्ट यूं का त्यों रहने दिया और बाकियों को कांट छांट दे दिया। तो ये सब चीजें जो है वहां पे एक ग्राउंड रियलिटीज को अनदेखा किया गया है। ऐसे ही हमारे यहाँ पे जो लोकल भी कठुआ नॉर्थ और साउथ के बीच में डिवीजन उन्होंने की है, या दूसरी तरफ से आप कहिए कि जो ऊपर बिलावर और हीरानगर की जो सीटें जो हैं, कम से कम लोगों को जो अपने ऑफिसर्स को जो उन्होंने वहां पे लगा रखा है। देखिए बाहर के प्रदेशों के ऑफिसर्स लगे हुए हैं, उनको हमारे के कोई दिलचस्पी नहीं है डोगरा कल्चर के साथ, हेरिटेज के साथ। हमारे यहाँ क्या हो रहा है आप तो रोजमर्रा की जिंदगी में उसे देखते हैं। जिस तरह से इस प्रदेश को अब तो यूटी हो गई है, ये तो इतिहास बना दिया इन लोगों ने। कहा महाराजा हरि सिंह साहब ने जब हमारा विलय किया हिंदुस्तान के साथ, तो शर्तों के साथ विलय था। हमारी नौकरियां, हमारे रोजगार, हमारी जमीनें, हमारे साधन, हमारे संस्थान सब हमारे लिए थे। कोई कानून हिंदुस्तान का अगर कोई लगता भी था तो वो एक तरह से हम लोगों के लेजिस्लेशन से ही वो आता था कि हमें क्या सूट करता है, क्या ना नहीं सूट करता है। आप धड़ाधड़ आप देखेंगे नए कानून आ रहे हैं, नई-नई चीजें हमें देखने को मिल रही हैं। हम लोगों से पूछा नहीं जा रहा है, और हम लोगों को खासकर डोगरों को रौंदा जा रहा है। और यहाँ आप तो डिलिमिटेशन बात पे हम बात कर रहे थे, तो उसमें भी जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, 2 नुमाइंदे हैं हमारे यहाँ से, तो मिनिस्टर भी हैं पीएमओ में बैठे हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, अपने साथियों को ही पूछ लेते, अपने विधायकों को ही पूछ लेते, अपनी कमेटियों को ही पूछ लेते तो भी, क्योंकि ये तो और बन मैच जाता, फिक्सिंग तो बिल्कुल सही बात है। पंकज जी, एक स हमारे इस कार्यक्रम में आप जैसे शख्सियत आते हैं तो हमारे बहुत से दर्शक जुड़ते हैं इसमें, एंड हम तो पंकज जी उनके बड़े धन्यवादी हैं कि वो हमेशा ही अपने विचार रखते। जयदेव सरोज जी ने कहा है, जम्मू कश्मीर का नक्शा या डाटा गूगल पर लोड किसने किया? बीजेपी ने किया, कांग्रेस ने किया? ये उन्होंने एक सवाल रखा कि आपने तो नहीं गूगल का डाटा लोड करके बिजली कमीशन को दिया। दूसरा उन्होंने आगे कहा है, और इसमें गरीब लोगों का कितना नुकसान है, वो जरूर मैं चाहूंगा कि जयदेव सरोज जी का जो एक सवाल आया आप ही जवाब दें। देखिए गूगल तो रोज अपडेट होता रहता है, ना वो मुझे पूछता है ना आपको पूछता है, ठीक है ना। यहाँ तक डिलिमिटेशन कमीशन ने भी चाहे वहीं से डाटा लिया हो, चाहे किसी की सरकार ने अपलोड किया हो, लेकिन डिजाइन उनका है
कि मैंने उस गूगल के मैप में से किसको कहाँ से, उन्होंने जैसे केक को काट के देना है कि बच्चे को कौन सा देना है, बाप को कौन सा देना है, भाई को कौन सा देना है, वैसा वो केक डिजाइन करके उन्होंने दिया है। लेकिन वो खाने का स्वाद ना बाप को आ रहा है, ना बेटे को आ रहा है, ना भाई को बहुत आ रहा अच्छा, है, ना बहन को आ रहा बिल्कुल। पंकज जी, आखिर में एक चीज आपसे, चूंकि मैंने कुछ बहुत महत्वपूर्ण खबरें यहाँ पर हैं, चूंकि आप पंजाब में थे, नहीं तो आपसे पूछता, आप देर रात आए, मुझे पता लगा। यहाँ 21 लोकेशन पर एक बार, पहली बार बहुत अच्छा काम किया है सरकार ने। 21 लोकेशनों पर छापे मारे हैं, 13 प्रॉपर्टी डीलर है, कईयों को अरेस्ट किया, पहली बार हुआ है। आपको याद होगा, बहुत भाजपा कांग्रेस सभी इस बात को लेकर करती थी कि जो अवैध फॉरेस्ट काटे गए, जमीनें ली गई, खास करके बठिंडी सुजवा में, इनका सरकार की, उन सरकारों ने मिल के लट्ठे सब कुछ गायब कर दिए। जमाबंदी, रोज नामचा, लट्ठा, मुसाफिर, आप बिश्ना में देखिए जिस तरीके से बिश्ना एग्रीकल्चरल लैंड पर बिना सरकार की इजाजत लिए कॉलोनियां बना दी गई। और हमें इस बात का पंकज जी गर्व है, चाहे आप विपक्ष में हैं, मगर आपको भी इस चीज का, हो सकता है आप ना कह पाए, हमें इस बात का अभिमान है कि सन ऑफ द सॉइल हमारे डिव काम डॉक्टर राघव लंगर है, ही जो सन ऑफ द सॉइल, उन्होंने बड़ी ईमानदारी से इस काम किया है और इसको नापा है। और लगातार देख रहे थे, ऑलरेडी रजिस्टर्ड लगातार बहुत से रेवेन्यू डिपार्टमेंट और प्रॉपर्टी के बड़े बड़े धुरंधर जो उन पर लग गए हैं। कुल मिला के जम्मू में एक केस हुआ, मैं जानना चाहूंगा क्या कठुआ में भी ऐसी कुछ वारदातें वहां हो रही हैं कि जमीनें की जमाबंदी, रोज नामता, पटवारियों, प्रॉपर्टी डीलर मिलकर घालमाल कर लिया, यहाँ तो बहुत हुआ। व्हाट अबाउट पंकज जी, कठुआ में कुछ ऐसे आपको खबर आ रही है? देखिए, जो तो एक्शन राघव लंगर जी ने रहा, हमें अच्छा लग रहा है कि आपने उनका नाम भी कोट किया। मेरे यहाँ वो डिप्टी कमिश्नर रहे, थोड़ा सा ही समय बहुत उनको अच्छा किया। काम करने और का मिला। ईमानदारी की, एक ईमानदारी की उनको सजा भी मिल गई है। जब वो सारे सैंड माफिया को पकड़ने वाले थे, प्रेशर हुआ, उनको यहाँ से हटा दिया गया। नहीं नहीं, मगर वो ही तो बहुत अच्छा कमांडर काम, पंजाब एंड साउथ कश्मीर। जी। बहुत अच्छा काम उन्होंने यहाँ पे किया। और जो लोग अवैध निर्माण कर रहे थे, यहाँ पे आप कह लीजिए कि किस्म से जो माफिया यहाँ पे आया हुआ है, सैंड माफिया कहिए या माइनिंग माफिया उसको कहिए, उस पर उन्होंने लगाम भी लगाई, बड़े भारी भरकम जुर्माने भी वहां पे किए। और दूसरी तरफ से जो उन्होंने कल, जो आपके माध्यम से मैं सुन रहा हूँ, समाचार माध्यम से भी हमने सुना कि जैसे लट्ठे गायब किए गए, जमाबंदियां, मसाबियां की गई, तो उस पर जो एक्शन है वो कमेंडेबल है, हम उसको तारीफ करते हैं। और हम उसको यही कहते हैं कि जो उन्होंने एक्शन लिया है, हमारी तरफ से वो सराहनीय कदम है। और लोगों को जो एक्चुअल पोजीशन है अपने लैंड की, वो उनको मिलनी भी चाहिए। हालांकि कंप्यूटराइजेशन भी शुरू हो गई है इन सब चीजों से उभरने के लिए। आपकी जमीन, और दूसरी, आपकी विरासत, बिल्कुल जी। बिल्कुल, और दूसरी तरफ से मैं राघव लंगर जी का एक दिन इंटरव्यू सुन रहा था कि फुर्सत के लम्हों में, तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि अब अर्बनाइजेशन आ रही है, कॉलोनीज की भी जरूरत है, चाहे वो कहीं भी बने, लोगों को जरूरत तो है ही है, लोगों को अपना रिहायशी या कमर्शियल कुछ साइट्स बनानी है। तो उन्होंने कहा है कि हम लोगों ने ड्राफ्ट तैयार कर दी है, आप प्रॉपर परमिशन लीजिए और प्रॉपर कॉलोनियां वहां पे बनाइए। और अभी सरकार का कानून भी है कि अगर आप अप्लाई करते हैं तो महीने के अंदर आपको मिलती भी है। तो मुझे लगता है कि डिपकाम साहब का जो ये दूरदर्शी जो एक कहिए कि जो प्रोस्पेक्ट है कि अगर जमीन किसी को कॉलोनी में टर्न करनी है तो प्रॉपर परमिशन ले, तो उसमें किसी को इतराज नहीं। आप देखेंगे हुड्डा है या पंजाब में कहीं कॉलोनीज बिल्कुल डेवलप होती हैं, तो संकट है, दैट इज ए बिल्कुल। वेलकम डिसीजन कि लोगों को या जो आम शहरी हैं उसको सड़क मिले, पानी मिले, बिजली मिले और उसके बाद डेवलपमेंट हो, तो दैट इज वेलकम। लेकिन दूसरी तरफ से कुछ लोगों ने इस लूट में जो कमाल किया है, जैसे आपने कहा कि क्रैकडाउन जम्मू में किया, तो हम उसका स्वागत ही करते हैं। हम उसका ये कहते हैं कि जो बड़ी मछलियां हैं, जो लोग एक परसेप्शन जिन लोगों ने बना रखा था कि सरकारें हमारी तरह चलती हैं, और दूसरी तरफ से रेवेन्यू में भी आप देखें कि डिप्टी कमिश्नर्स को अभी अख्तियार दे दिए हैं पटवारी की ट्रांसफर के लिए, और हम उसको भी सराहनीय कदम मानते हैं। क्योंकि डिप्टी कमिश्नर जो है वो अप्रोचेबल रहते हैं, उनसे आप डे टू डे जिले का उनको पता रहता है। देते हैं। और अगर रेवेन्यू में पटवारियों की या बाकी रेवेन्यू ऑफिसर्स का क्या प्रक्रिया रहती है आप बेहतर जानते हैं, जी तो हमें जी लगता है कि इन सब से वो अच्छी जी। चीजें हमें देखने को मिलेगी। पंकज जी, मुझे पूरी उम्मीद है जो जम्मू में कार्रवाई डिप काम के माध्यम से हुई है, जब मैं कठुआ में भी हो और जिलों में भी, जम्मू डिवीजन के बाकी 9 जिलों में हो, क्योंकि पारदर्शिता आए। आपको गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जीत सिंह जी ने भी कही है और रेशम नागरा जी ने भी किया है। पंकज जी, महत्वपूर्ण जानकारियां इस चैनल के माध्यम से आपने दी, अपना अनुभव बांटा।
पांच दरियाओं धरती की पंजाब, और आपसे हम लड्डू तभी खाएंगे जो आपने कहा कि कांग्रेस जीतेगी, तब तो हमारा भी हक बन जाता है कि मिठाई खा लें। आप इससे गुड मॉर्निंग कार्यक्रम में जुड़े। पंकज जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, ये थे हमारा दायित्व जो बनता है कि जो नवीनतम खबरें होती हैं, और खास करके पंजाब पांच दरियाओं की धरती है, और पंकज डोगरा कठुआ के हैं, कांग्रेस के हैं, युवा नेता हैं। मैं भी इनकी कारगुजारी लगभग पिछले 30 सालों से लगातार देखता आ रहा हूँ। पंजाब की तस्वीर उन्होंने दी है, और जो उनका अनुभव है वही मुझे लगता है काफी ठीक होगा, मगर वो तो तभी रिजल्ट आएगा जब ईवीएम से मार्च में काउंटिंग होगी। कार्यक्रम की यही समाप्ति होगा। पंकज जी मैं को एक बार आपको ऐड करना चाहूंगा ना, ओके जी, आप जल्दी से खत्म कर रहे हैं। मैं ऐड करना चाहूंगा कि जिस तरह आपने मेरे से रूबरू बात की है, आप जम्मू में भी अधिकांश लोगों से करते रहते हैं। मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि हम लोग जो रूरल डिस्ट्रिक्ट्स में लोग बैठे हुए हैं, मेरी तरह और पार्टियों के जैसे कठुआ में, आप उनसे लगातार संपर्क में रहिए, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर जो है या जम्मू जो है, इसको कन्फाइंड मत कीजिए जम्मू तक। बहुत अच्छा पंकज जी, आई प्राउड फॉर इट। और आप, मैं आपको विश्वास देता हूं, हम पहले भी कर रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, और आपके माध्यम से कांग्रेस भाजपा सभी को, क्योंकि हमारे लिए ना कहूं से दोस्ती ना कहूं से बैर, मैं तो निश्चित तौर पर और ज्यादा पंकज जी हम ग्रामीण क्षेत्रों में निकलेंगे। आपका बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आपसे भी इजाजत। नमस्कार। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू।